हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है और यहाँ पर हम लोग एचएस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपका जो पोर्शन कवर करवा रही हूँ वो है हिमाचल जीके, जिसमें से करीब 30 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री हमने इसकी आज जो है कवर कर ली है। आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है हिमाचल की। हर बार जो है मिक्स स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हुई जाऊंगी और जो है बेसिक्स प्रीलिम्स के जो हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने अपनी हिस्ट्री कवर कर ली हो। एज वेल एज इसमें हम लोग सर्वे और जो आपका करंट अफेयर्स हैं वो साथ साथ में इंक्लूड करते हुए जा रहे हैं। देन एक पीडीएफ जो इसकी आपको एक कंपाइल्ड मिलती है वो मिलेगी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एचपीजी के कोर्स है और एचएस की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फोल्डर है, तो वहाँ से आपने ये डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के साथ साथ में पढ़ना है और ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसको भी चेक करना है, साथ साथ में जो है क्वेश्चंस करते जाने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले मैं जो पिछले साल पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिमाचल की ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रेंजेस के ऊपर क्वेश्चन है। आपकी रिवर जो है वो साथ में मिक्स हो जाती हैं, ये भी आपका रेंजेस के ऊपर है। एंड देन द लास्ट वन आ गया आपका जो कि पासेस के ऊपर पूछा गया है। देन अगेन इसी तरीके से जो पासेस हो गए, पीक्स हैं, ये सारे मिक्स करके पूछे जाते हैं। साथ में रेंजेस हैं, लेक्स हैं, कहाँ से कोई रिवर जो है ओरिजिनेट करती है, इनमें बड़े मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, एक एक करके पढ़ेंगे भी हम लोग। जैसे यहाँ पर सबसे पहले करेक्ट लिखा है कि नॉट करेक्ट लिखा है, तो यहाँ करेक्ट पूछा है। पहला जो है वो करेक्ट था इसमें से और थर्ड करेक्ट था, तो आपका आंसर जो है वो बी हो गया। ये जो फोर्थ है शोरांग गुमरांग पासेस, इनके बस नाम से पता होने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्रभागा वो तो ऊपर चेनाब वाली साइड की हम लोग बात करें, वहां नहीं था। ये किन्नौर और आपके तिब्बत को यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक, फिर ये जो आपका ये वाला है, तो यहाँ पे हम पीर पंजाल रेंज बोल रहे हैं जो कि स्पीति रिवर और ब्यास के बीच में है। तो यहाँ पर कुंजुम रेंजेस हैं, ना कि आपकी पीर पंजाल रेंजेस। ठीक, या फिर ग्रेटर हिमालयन रेंज को भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जो स्पीति और ब्यास के बीच में यहाँ पे जो है पानी उनका सेपरेट करती है। तो यहाँ पे आपका ये सही आंसर हो गया। फिर ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो अगेन कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। अब इसमें से अगर आपको एक भी आता था कि सोर्स ऑफ पार्वती रिवर मानतलाई, बिल्कुल सही है, और इनकरेक्ट पूछा है, तो ये फोर्थ वाला ये भी कट जाता, ये भी कट जाता और ये भी कट जाता, सही आंसर आपका निकल के आ जाता। बट अगेन लेक्स हो गई, देन रेंजेस हैं, ये बड़े मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। वैसे ही करके ये 2020 का पेपर है, उससे पिछले साल जो हुआ था, देखो पासेस हैं, पीक है, लेक है, देन आपका पास अगेन फिर से है। तो इस एरिया में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये होते हैं जी कि किसी ने कोई एक जो सुंदर बात किसी जगह के बारे में कही है कि नो सीनरी इन माई ओपिनियन रिप्रेजेंट द सबलाइम एंड द डिलाइटफुल कंट्रास्ट। ये जो है बात कहाँ की जा रही है, जीसी बांस ने यहाँ पर कहा है। तो इस तरीके से ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये सिंपल होते हैं, या तो ये आपको आते हैं या तो आपको ये नहीं आते। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे, लेकिन जब ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें आप आंसर जो है निकाल सकते हो। परांगला पास का आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता चल जाएगा कि लाहौल और किन्नौर के बीच में है कि नहीं है। इसके लिए मैपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आगे देखने भी वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जो है वो सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे हमारी रेंजेस, कि किस तरीके से रेंजेस जाती हैं हिमाचल में। और टोटल हम लोग जानते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाउंड्री जो है आसपास इधर चाइना इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करते हैं। फिर नीचे उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऊपर को आपका यूटी आ गया, लद्दाख, तो इनके साथ में बॉर्डर शेयरिंग यहाँ पे की जाती है। टोटल जो है आपका ये बाउंड्री जो है दैट इज 1170 किलोमीटर। जो या ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये किसके साथ में, ये किन्नौर और लाहौल के साथ में तिब्बत शेयर करता है। सो इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ लाहौल और किन्नौर के बीच में यहाँ पर है। ठीक, फिर जो है ये एक हिमालयन स्टेट है, हिमाचल हिमालयन स्टेट है। वहाँ पर हमें बहुत सारे जो है अगेन फोल्ड्स ऑफ हिमालयाज देखने को मिलते हैं। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट इंक्रीज होती हुई जाती है और डिफरेंट रेंजेस आती हैं। लेकिन ये जो रेंजेस हैं इनको हम लोग 3 एरियाज में बांटते हैं।
सबसे पहला जिसको हम कहते हैं आउटर हिमालय, जो सबसे यंगेस्ट पार्ट है हिमालयाज का, जिनको शिवालिक्स भी कहते हैं। फिर सेंट्रल हिमालयाज आ गए, जिनको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं लास्ट में आपके ग्रेटर हिमालयाज, जो कि सबसे बड़े वाले हैं। इनके बीच में जो है डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। सो इस तरीके से जब जाते हैं तो हाइट जो है वो इंक्रीज करती हुई जाती है। एक एक करके इन रेंजेस को भी पढ़ना है, और जो है एरियाज हैं कि 3 जो हमने हिमालयाज कहे इनके बारे में भी पढ़ना होता है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग में कोई एक स्टेटमेंट जो है आपको डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, ये जो थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है ये हैं आपके शिवालिक्स। अब क्या है, जैसे जैसे ये हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ पे क्या क्या उगता है, बारिश जो है वो भी डिफरेंट होती है, अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम लोग शिवालिक से। इसमें जो हाइट है दैट इज 600 to 1200 मीटर्स, और जैसे इसका नाम है शिवालिक का मतलब होता है शिव जी की जटाएं, तो वो इसका है। एक और फैक्ट जो याद रखना है वो है इसको माणिक पर्वत भी कहा जाता है। धौलाधार को कहते हैं मौलिक पर्वत और शिवालिक को कहते हैं माणिक पर्वत। ठीक है, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, तो इसमें पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे यंग पार्ट है ये हिमालयाज का, और इसमें छोटी रेंजेस आती हैं, जैसे नैना धार हो गई, नैना देवी धार है, रामगढ़ धार। ये बहुत बड़ी हाइट पे नहीं है, अगेन 600 to 1000 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल हमें ये मिलती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर ये 16 सिंगी रेंजेस आ गई। फिर आपकी हाथी धार है, धारती धार है, चौमुखी धार है, तो ये सारी की सारी। इसमें वैलीज भी लंबी होती हैं, जो हमने क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में उसमें मानतलाई वाला, उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि दून किसे हम कहते हैं। तो दून जो है वो होती है लंबी घाटियां। सिंस ये इनकी हाइट कम है तो यहाँ पर हमें लंबी घाटियां देखने को मिलती है, इसीलिए सिरमौर में हम कहते हैं कियारदा दून। नालागढ़ को नालागढ़ दून कहा जाता है, जसवान, नूरपुर दून, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज में 2 इंपॉर्टेंट सबसे जो रेंजेस हैं वो हैं धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार को हम लोग कहते हैं मौलक पर्वत या मौलिक पर्वत। तो ये जो मौलिक पर्वत हैं ये इसका मतलब है सफेद चोटी। धौलाधार का मतलब है सफेद चोटी। फिर आपकी पीर पंजाल, ये तो हम लोग जानते हैं, ये अटल टनल के लिए भी फेमस है, क्योंकि इसमें से जो है वो टनल आपकी बनाई गई है, कार्व आउट की गई है। इसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं, वो है सिरमौर, मंडी, चंबा और आपका कांगड़ा। तो हमने देखा कि मीन सी लेवल जो 600 to 1000 था, 1000 से ऊपर जब भी हम लोग जाते हैं 4500 के पास में, तो वो आपके लेसर हिमालयाज यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये आप लोग यहाँ पे इसमें रेंजेस जो हैं अच्छे से देख सकते हो। अब चीज़ समझने वाली बात ये है कि एक मेन रेंज है ग्रेटर हिमालयन रेंज। जब इसको हम पीछे को खींचते हैं तो बद्रीनाथ के पास में से इसमें से धौलाधार ऐसे करके निकलती है। वैसे ही जब ये आगे जाती है इसमें से एक और जो रेंज निकलती है वो है पीर पंजाल। तो ये जो है ग्रेटर हिमालयन रेंज की ही एक्सटेंशंस यहाँ पर हैं। ठीक है, और ये आपकी यहाँ से हम लोग देखते हैं धौलाधार आ गई, फिर ये आपकी चंबा वाली साइड से इधर को जो है हाइट भी इंक्रीज हो रही है, तो पीर पंजाल हम देखते हैं। ठीक है, और इसमें छोटी जो धारें हैं वो आपकी चूरधार हो गई, शिमला रेंजेस। अब अगेन जो बलोकरा है उसमें आपको मिलेगा कि चूरधार शिवालिक्स में लिखा गया है। अब आती भी चूरधार यहाँ को है, लेकिन वो जो है धौलाधार की एक्सटेंशन है, हायर हिमालयाज में उसे हम लोग काउंट करते हैं, और इन्हीं रेंजेस में हमें क्वाड्स भी देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े जी कि धौलाधार इज इंटरसेप्टेड बाय डिफरेंट रिवर्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे सतलुज है वो सारी रेंजेस को काटती हुई यहाँ पे आगे चलती है, वैसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ब्यास ग्रेटर हिमालयन रेंज को क्रॉस करती है, तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो तो राइजिंग यहाँ पे करती है, वो सिर्फ आपके धौलाधार को यहाँ पे कट करती है। तो जो धौलाधार है ये आपकी सतलुज को यहाँ पर रामपुर के पास में कट करती है, सतलुज धौलाधार को कट करती है। फिर आपकी ब्यास आ गई वो लारजी के पास में, और ये आपकी रावी है तो ये कहीं वेस्टर्न चंबा में धौलाधार को कट करती है। फिर आती है आगे पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है अगेन ग्रेटर हिमालयन रेंज से निकलती है, जैसा हमने देखा बाइफर्केशन होती है। इसमें बड़े सारे ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे पासेस भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, और रोहतांग पास भी यहाँ पर है जिसपे अभी आपकी रोहतांग टनल बनी हुई है। तो रोहतांग टनल के बारे में भी देख लेना है, ये है 9.2 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज की तरफ। ये आ गए हम लोग बड़े ग्रेटर हिमालयाज में, जहाँ पे 5000 to 6000 मीटर्स ये यहाँ पर अभी
जो है हाइट हो चुकी है। यहाँ पर हमें एल्पाइन वेजिटेशन मिलता है और जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ड्रायर जगह है, लाइक यहाँ पे हमें ड्राई डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये है आपकी ग्रेटर हिमालयन रेंज। नेक्स्ट है जास्कर रेंज। तो जास्कर सबसे पहले ये किन्नौर और तिब्बत के बीच में बाउंड्री यहाँ पर बनाती है, राइट। एंड ये जो है 6500 मीटर से हायर जितने भी हिमालयज हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ी हम लोग पीक्स पढ़ते हैं हिमाचल में, शिला हो गई, रियो पारगिल है, ये सारी इसी रेंज में हमें मिलती हैं। अगेन यहाँ पे रहता नहीं है कोई, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो ये बस यहीं तक जो है रहा जाता है। ये जो एरियाज हैं ये सारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे रहने वाली स्थितियां हैं नहीं, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, हायर हिमालयाज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फेंसिंग हुई है तिब्बत और किन्नौर के बीच में, बस इतने बड़े हिमालयाज है कि कोई आ जा सकता है नहीं है, ठीक। तो बलोखरा में एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा टेबल हमें मिलता है जिसमें से कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो अब हमने ये जो हिमालयाज पढ़े, इनको इन्हीं के बेसिस पे हम हिमाचल को 4 जोन्स में बांटते हैं, जो जिनमें अलग अलग तरीके की बारिश होती है, अलग तरीके की मिट्टी मिलती है, डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, हॉर्टिकल्चर किया जाता है और अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है। इनको हम लोग 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी बोलते हैं। लेकिन अगेन अगर हमें इन जोन्स को जो है हिमालयन बेसिस पे या फिजियोग्राफिक रीजन्स के तौर पे पढ़ना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे सबसे नीचे वाले हुए आउटर शिवालिक्स या फिर शिवालिक्स। फिर आ गए लोअर हिमालय जिसको मिड हिल जोन कहते हैं, फिर आ गया हायर हिमालय एंड देन द लास्ट वन इज तिब्बतियन या फिर ट्रांस हिमालयन रीजन। अब जो आपके शिवालिक्स है वो 30% एरिया कवर करते हैं, मिड हिल्स में 10% आता है, 25% आता है हायर हिमालयाज में और 35% आता है तिब्बतियन हिमालयाज में। हाइट हमने डिस्कस की, 800 मीटर्स तक आउटर शिवालिक्स हैं, जैसे कसौली ये वाला सारा एरिया ये भी इसमें ही आता है। तो ये जो है आपके हमने इसको फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स बोल देते हैं हम लोग। फिर ऊपर बढ़ते हैं 800 से 1600 तक, तो वो मिड हिल्स आ गए। फिर उससे आगे 1600 से लाइक 2700 मीटर्स तक आपके आगे हायर हिमालयाज, और उससे आगे जब हम चलते जाते हैं तो तिब्बतियन हिमालयाज यहाँ पर। नेक्स्ट है क्लाइमेट कैसा कैसा है, तो सब ट्रॉपिकल शिवालिक्स में। फिर हमें वार्म टेम्परेट देखने को मिलता है लोअर हिमालयाज में। आगे जाते हैं तो ह्यूमिड हो जाता है थोड़ा सा, और लास्ट में जो है ड्राई कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादा आपका ठंडा ही इलाका रहता है। वेजिटेशन जो है डिफरेंट होता है, यहाँ पे तो फिर भी हरा भरा देखने को मिलता है। जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर देवदार, स्प्रूस, केल यही है, और उससे ऊपर जो है पाइन लगा हुआ है। फिर कल्टीवेशन जो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, आउटर हिमालयज में होती है, क्योंकि बड़े एरियाज है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। वेयर सबसे कम जो है वो आपके ड्राई डेजर्ट में या ट्रांस हिमालयन रीजन में होती है। फिर आ गए इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, क्या क्या यहाँ पर उगाते हैं हम लोग। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो तो सेम ही आपको मिलेंगी, जो अलग अलग है थोड़ा डिफरेंट है वो याद रखना है। जैसे हम लोग तिब्बतियन हिमालयाज में आपका बार्ले, बकवीट यहाँ पर उगाते हैं। फ्रूट्स अगर हम देखें तो मैंगो, गुआवा, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो शिवालिक्स में उगाए जाते हैं, इसीलिए आप शिवा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे पढ़ते हो। बजट भी हम लोग कल देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि शिवा प्रोजेक्ट स्पेशली ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। फिर क्या हो गया, इधर को जब भी जाते हैं तो एप्पल इंट्रोड्यूस हो जाता है, एप्पल का साइज भी बढ़ता जाता है क्योंकि ठंडा मौसम होता हुआ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर और चीज़ें आ जाती हैं। देन यहाँ पर हम लोग ऊपर जाते जाते जो आपका लाइक ट्रांस एरिया है वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग उगाते हैं, ठीक। सो इसी के साथ में आपका ये वाला जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया। कल हम लोग रिवर्स भी देखेंगे, उसके अलावा साथ साथ में जो है बजट और सर्वे को भी करते हुए जाएंगे। So thank you very much and thank you for watching.